नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 2 साहित्यकारों को मिला राजवल्लभ साहित्य पुरस्कार। धूमधाम से शुरू हुआ नवरात्रि का त्योहार। मेडिकल कॉलेज में लगी चिकित्सकों की सूची से लोग हो रहे हैं दिग्भ्रमित। कैदियों के बीच आयुर्वेद विभाग के द्वारा बांटी गई दवाएं। नदी के जलस्तर में आई गिरावट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रेस्टीज इंटर कॉलेज में बुधवार को राजवल्लभ साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 2 विभूतियों को राजवल्लभ साहित्य सम्मान और 3 को सारस्वत सम्मान के साथ 1 दर्जन उभरती हुई प्रतिभाओं को राजवल्लभ सम्मान प्रदान किया गया। शासकीय विलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हरिणी रानी आगर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा को राजवल्लभ साहित्य सम्मान से विभूषित किया गया। वहीं प्रोफेसर मार्शल रेनी आगर, उद्धव मिश्र और दयाशंकर कुशवाहा को शाश्वत सम्मान से विभूषित किया गया। साथ ही उभरती हुई प्रतिभाओं मोनिका रिया वर्मा, निधि गुप्ता, ओबैदुल्लाह, रागिनी राजभर, मुस्कान रस्तोगी, रवि प्रकाश सिंह, सृष्टि त्रिपाठी, स्वाति सिंह, अंजलि वर्मा, आदित्य मौर्य, अंकिता कुमारी, रोशनी शर्मा इत्यादि को भी सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इन सभी लोगों को वहां मौजूद गणमान्य लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। पूरे जनपद में आज धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह अपने अपने क्षेत्र में स्थित माता की मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा आराधना की। बहुत सारे भक्त अपने घरों में भी माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर कलश स्थापन कर माता की वैदिक तरीके से पूजा आराधना की जा रही है। वहीं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में माता की बड़े स्तर पर प्रतिमा भी स्थापित कर पूजा आराधना की तैयारी शुरू कर दी गई है। माता के पंडाल को सजाया जा रहा है। कई जगहों पर मेला इत्यादि लगेगा, जिसकी तैयारी में सभी श्रद्धालु जुटे हुए हैं। तो वहीं जिला प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया है। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लगातार जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महर्षि देवराय बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के हॉस्पिटल ब्लॉक में चस्पा चिकित्सकों की सूची रोगियों और उनके परिजनों को भ्रमित कर रही है। इस सूची में आधा दर्जन से अधिक चिकित्सक कॉलेज छोड़ गए हैं या उन्हें जिला अस्पताल का चिकित्सक होने के कारण कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो वहीं नए आए अनेक चिकित्सकों का नाम नहीं जोड़ा गया है। इससे कई बार रोगी में भ्रम की स्थिति हो जा रही है, जिसके चलते चिकित्सकों के अपने नाम की मुहर बनवानी पड़ रही है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उन्हें पर्ची पर मोहर लगाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज संचालित होते हुए 3 वर्ष हो गए। इसमें जिला अस्पताल के चिकित्सकों के साथ साथ नई भर्ती फैकल्टी को भी जोड़कर किसी तरह कक्षाएं शुरू की गई थीं। यहीं चिकित्सक अस्पताल में रोगियों का इलाज भी करते रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने तब सभी क्लिनिकल चिकित्सकों के नाम की सूची प्रकाशित की थी। अब इसमें बहुत सारे चिकित्सक स्थानांतरित हो गए हैं, उसके बावजूद भी उन्हीं का नाम बोर्ड पर दिख रहा है, जिसको लेकर मरीज और उनके तीमारदार दिग्भ्रमित होते हुए परेशानी भी झेलने को मजबूर हैं। इधर गांधी शास्त्री जयंती पर आयुर्वेद विभाग ने जिला कारागार में कैदियों का रोग परीक्षण किया और आवश्यक औषधियां भी वितरित की। आयुर्वेद और यूनानी के अधिकारी डॉक्टर विशाल चौधरी के नेतृत्व में चिकित्सकों ने रोगियों को देखा। इसमें ज्वर के 59 रोगी, संधि शूल के 175, कास के 65, चर्म रोग के 180, अतिसारा के 181 और ग्रहणी के 148 तथा शीर शूल के 80 रोगी मिले हैं, जिन्हें उपर्युक्त औषधियां दी गई हैं। नदियों के जलस्तर में अब गिरावट देखने को मिल रही है, जिसको लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। सरयू को छोड़कर जनपद की सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे चला गया है। सरयू अभी भी खतरे के निशान के ऊपर ही प्रवाहित हो रही हैं। हालांकि जलस्तर कम होने के बाद कटान का खतरा जरूर उत्पन्न हो गया है।
थाना घाट पर बने मापक पर बुधवार को सरयू का जलस्तर 67.20 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर अधिक है। मंगलवार को नदी में 67.35 मीटर का प्रवाह दिखाई दे रहा था। अब बुधवार और गुरुवार को और भी पानी का स्तर नीचे गया है, जिसको लेकर अब तटबंधीय इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। खेल विभाग ने बुधवार को रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में पैदल चाल प्रतियोगिता आयोजित किया। इसमें 68 पुरुष और 62 महिला प्रतिभागी शामिल हुए। पुरुष वर्ग में सतवीर प्रसाद और महिला वर्ग में सोनाली कुशवाहा प्रथम रही। क्रीड़ाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पैदल चाल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। इसमें विजयी प्रतियोगियों में पुरुष वर्ग में सतवीर प्रसाद प्रथम, सचिन गौड़ द्वितीय और आशीष नाथ सिंह तृतीय स्थान पर रहे। महिला में सोनाली कुशवाहा प्रथम, प्रीति कुमारी द्वितीय और आंचल निषाद तृतीय स्थान पर रहीं। विजेता खिलाड़ियों को क्रीड़ाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव सहित तमाम पदाधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इधर महुआडीह थाना क्षेत्र में स्कूल से घर जा रही एक छात्रा पर मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इस घटना में वह बाल बाल बच गई। एक दो छींटे उसके चेहरे पर पड़े। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए। पीछे से आ रहे एक छात्र ने छात्रा को वापस स्कूल पहुंचाया। शिक्षकों ने छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा दौला में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इसका इलाज किया। वहीं पुलिस इस घटना को संदिग्ध बता रही है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह घर से बाहर टहलने के लिए निकला था और इसी दौरान घर नहीं लौटा, जिसको लेकर परिजन चिंतित हो गए। इधर उधर ढूंढने लगे, जिसके बाद तालाब में उनका शव मिला। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव निवासी ब्रजेश चौहान उम्र 40 वर्ष पुत्र इंद्रदेव चौहान बताया जा रहा है, जो राजमिस्त्री का काम करते थे। पत्नी से विवाद के चलते वह अक्सर अवसाद में रहते थे और घर से बाहर निकले थे। इसी बीच अब उनका शव तालाब के अंदर से बरामद हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश भी कर रही है। इधर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिरसिया नंबर गांव की रहने वाली कमलावती देवी अपने पुत्र पवन जायसवाल के साथ देवरिया कसिया मार्ग के करमैनी नाल स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने गई हुई थी। जहां माता के चरण पर पूजा आराधना करते समय जैसे ही वह झुकी कि बगल में खड़ी एक महिला चैन स्नेचर ने उनकी सोने की चैन को खींच लिया। मां के पीछे खड़े पवन ने स्नेचर की सारी करतूत देख ली और रंगे हाथों पकड़ लिया। इतनी ही देर में महिला ने सोने की चैन छिपा ली। महिला के साथ दो युवक भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों को जब इसकी जानकारी दी गई तो महिला को पकड़ा गया और सोने की चैन को बरामद किया गया और पुलिस अब इन आरोपियों को पकड़कर मामले की तफ्तीश कर रही है। शहर के मेहड़ापुरवा स्थित काशीराम आवास में एक व्यक्ति का आवंटित आवास का छत अचानक भरभरा कर गिर गया। संजोग था कि उस समय आवास में कोई नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कमरे में रखा बहुत सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक छत गिरने के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और अब विभाग इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। अब आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 साहित्यकारों को मिला राज बल्लभ साहित्य पुरस्कार। धूमधाम से शुरू हुआ नवरात्रि का त्योहार। मेडिकल कॉलेज में लगी चिकित्सकों की सूची से लोग हो रहे हैं दिग्भ्रमित। कैदियों के बीच आयुर्वेद विभाग के द्वारा बांटी गई दवाएं। नदी के जलस्तर में आई गिरावट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।